हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सीकर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका हम लोग आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए थे। एंड पार्ट 2 में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। आज के हमारे पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने सपोज किया कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब हमारी जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होगी। वेरिएबल 2 किस केस में हो सकता है? इस किसी भी केस में हमारे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा और हमारा ये वाला वेरिएबल बचेगा, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमारी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हम नोट करते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। सपोज कर लेते हैं कि हमारे इसके जीरोस हैं। सपोज जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। ये हमने इसके जीरोस मान लिए हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? पी ऑफ एक्स बन जाएगा। हमारा कांस्टेंट ए है क्योंकि वो 0 नहीं है। और क्या होगा? एक्स माइनस अल्फ़ा। ये हमारा एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। तो ये हमारी पी ऑफ एक्स इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा बाहर रहेगा, इन दोनों इन टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे एक्सप्रेशंस आ गए। तो ए को हम लोग टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया ए एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारे 3 टर्म्स आ गए। इसको हम इक्वेट कर देते हैं या कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। कंपेयर विद पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर हमारा इक्वेट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर से, तो इससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सेकंड टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नीचे है ये क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा ऊपर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा हमारे जीरोस हैं या रूट्स हैं, सम ऑफ जीरोस। या बोल देंगे इसको रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा
इसको माइनस बी अपॉन ए से डिनोट करेंगे, और इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे। तो हमारा कांस्टेंट टर्म है ए इंटू अल्फ़ा बीटा। दूसरे इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म है सी, तो इसको हमने सी से इक्वेट कर दिया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा, सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है। हमारा ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है हमारे रूट्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बोलेंगे इसको रूट्स। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, ये सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके रूट्स हम लोग पता कर सकते हैं। रूट्स पता होने के हो गया तो हम लोग उसके सम ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि अगर हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स हमको दिए गए, तो वो उसको कैसे बनाएंगे। जब हमें रूट्स पता है और हमें पॉलिनोमियल बनानी है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नोट करेंगे कि हमको एक पॉलिनोमियल बनानी है पी ऑफ एक्स, इसके रूट्स हमको पता हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर, हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और नोट करेंगे सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा वेरिएबल होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी हमें क्या पता है, हमें एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स हमको पता है। तो हमने क्या किया, हमने उसका प्रोडक्ट निकाल लिया, सम निकाल लिया, और हमने इसे एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिसके रूट्स हमको पता है। तीसरा टाइप है जो हमको पता करना है, जीरोस या रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स है उसके रूट्स पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल होना है तो किसी भी केस में हमारा जो x का जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके जो मैक्सिमम ज़ीरोस हैं या मैक्सिमम रूट्स हैं वो 3 होंगे। तो हम इसके रूट्स नोट कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं या ज़ीरोस हैं वो हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स, ये हमारा कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे जो टर्म आएंगे ए एक्स माइनस अल्फ़ा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे टर्म्स आ जाएंगे एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। हाँ सॉरी, ये टर्म हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। जो फोर्थ टर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ए का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस ए
ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम कंपेयर कर लेंगे हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन से। कंपेयर विद, हमने एक्सप्रेशन सपोज किया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा ये टर्म बी से इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा सेम है। तो हम नोट करेंगे माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारा बी क्या है? बी जो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। बी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए हमारा क्या है? ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा हमारे 3 रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। इसको हम बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारा सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम इसका थर्ड टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। थर्ड टर्म को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म क्या है? ए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम। तो हमारा टर्म हो जाएगा ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो हमारा सी क्या है? सी जो हमारा है हमारी इक्वेशन में, सी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए हमारा क्या है? ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमारे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2 एट ए टाइम। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम। अभी हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म है ए अल्फ़ा बीटा और इसमें हमारा डी। तो ए अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी। तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए। तो हमारा डी क्या है? डी हमारा है कांस्टेंट। और ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो हमारा जो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हमारा हो जाएगा डी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे क्वेश्चन में हमको तीनों रूट्स दिए हैं तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बना पाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स, ये हमको इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू हम लोग एक्स क्यू, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, माइनस सम ऑफ रूट्स, सम को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं इनटू एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कैसा, 2 एट ए टाइम, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल एक्स, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट कैसा है, ऑल रूट्स, ये हमारे ऑल रूट्स का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं अगर हमको क्वेश्चन में रूट्स दिए गए हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन इन डिटेल एंड इन डेप्थ, ये था हमारे पॉलिनोमियल्स के बारे में। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।